नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ताजमहल पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा आज जयपुर के राजघराने ने किया। जयपुर राजघराने की राजकुमारी और बीजेपी सांसद दिया कुमारी कैमरे के सामने आई और कोर्ट में ताजमहल पर दायर याचिका पर मुहर लगा दी। राजकुमारी दिया ने कहा कि अगर कोर्ट चाहेगा तो वो ताजमहल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज भी दिखाएंगी। जो बात जयपुर राजघराना कह रहा है उसके सबूत इतिहासकारों ने दिखा दिए। ताजमहल पर जो सबूत पेश किए गए हैं वो 600 साल पुराने हैं, जिसका जिक्र खुद शाहजहां ने किया है। क्या अब तक हम जो ताजमहल के बारे में जानते थे, जो हमें बताया गया था, वो सब गलत था? क्या शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, बल्कि एक हिंदू राजा से लिया और अपनी बेगम का मकबरा बना दिया? ताजमहल पर नया खुलासा, 40 नई तस्वीर। ताजमहल पर नया दावा, नए सीक्रेट दस्तावेज। ताजमहल पर सबसे बड़ी रिसर्च, सोच बदल देगी। ताजमहल जैसा दिखता है, जैसा आप ताजमहल के बारे में सोचते हैं, जैसा सुना है, जैसा सुनाया गया है, दावा है, सत्य उससे बिल्कुल जुदा है। नई रिसर्च, नया दावा कहता है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि वो शाहजहां के हिंदुओं पर आतंक की निशानी है। ताजमहल में कितने राज दफन हैं? 22 दरवाजों में क्या छिपा है? 22 कमरे क्यों नहीं खोले जा रहे? अगर 22 दरवाजे खुल जाएंगे तो क्या होगा, ये आज ही आप समझ सकते हैं। ताजमहल को सामने से आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल पर जो सबसे लेटेस्ट दावा किया गया है, उसके लिए एंगल और कैमरा बदलने की जरूरत है। जब आप टॉप एंगल से या ड्रोन कैमरे से ताजमहल और उसके आसपास बनी इमारतों के गुंबद को देखेंगे तो उन सबसे एक बेहद खास चीज बिल्कुल एक जैसी है, जो ताजमहल के असली इतिहास को बताता है। इसके अलावा ताजमहल के नीचे जो है, बाएं तरफ जो है, दाएं तरफ जो है और ताजमहल के अंदर जो है दावा किया गया है, वो राजा मान सिंह की हवेली तेजो महालय है, शिव मंदिर है, जिसके सबूत भी हैं और इतिहास खुद इसकी गवाही देगा। ताजमहल का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका गुंबद है। आपने भी कई बार देखा होगा, लेकिन जरा इस गुंबद को जूम करके एकदम क्लोजअप से देखिए। ताजमहल के गुंबद पर ऐसे हुक लगे हैं। गुंबद पर ऐसे हुक किस लिए हैं? इसका तेजो महालय के दावे से क्या संबंध है? यह जानना, समझना, याद रखना बेहद जरूरी है। पुराने मंदिरों में दीपमालाएं छोड़ी जाती थी। वो दीपमालाओं के लिए हुक लगाए गए हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरा कुलदैवत ये मंगेशी है, तो हमारे मंगेशी के इसमें जो शिवलिंग है उसके बाजू में दीपमालाएं छोड़ी जाती थी और उसमें दिए जलाए जाते थे। इसके लिए वो लटकाने के लिए वो हुक्स पहले के जमाने से बहुत प्रिवेलेंट है। ताजमहल क्या तेजो महालय था जिसको शाहजहां ने मकबरा बना दिया? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में ढूंढेंगे तो मुगल बादशाह शाहजहां के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ पता चलता है। शाहजहां कट्टर इस्लामिक विचारधारा से जबरदस्त प्रभावित था। अगर ताजमहल वाकई शिव मंदिर था तो उसके साथ शाहजहां ने क्या किया होगा, इसका अंदाजा काशी विश्वनाथ के साथ शाहजहां जो करना चाहता था उससे लग सकता था। 16वीं सदी में बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर को देखकर मुगल शासक शाहजहां को जलन होने लगी थी। सेना भेजी, लेकिन काशी में जबरदस्त विरोध की वजह से सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस संघर्ष में काशी के 63 मंदिर जरूर तोड़ दिए गए थे। यानी जो शाहजहां काशी में मंदिर तोड़ने का आदेश दे सकता है, वो आगरा में तेजो महालय को ताजमहल भी बना सकता है। क्या ताजमहल कभी मंदिर हुआ करता था? इस पर अलग अलग इतिहासकार अपने अपने दावे पेश करते हैं, लेकिन पहली बार कैमरे के सामने आकर जयपुर राजघराने ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसने ताजमहल पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था
और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो ज़मीन जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जयपुर राजघराना के मुताबिक ताजमहल का इतिहास शाहजहां से पुराना है, राजा मान सिंह के वक्त का है। राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे, उस दौर के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा भी, जिनके पास आगरा में बेहद खूबसूरत हवेली थी जिसको अब ताजमहल कहते हैं। दावा किया जाता है ऊपर ताजमहल, नीचे छिपा तेजो महल है जो मान सिंह के वक्त का है। ताजमहल का सच तो उसके नीचे 22 दरवाजों के पीछे है, लेकिन तेजो महालय नाम अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि तेजो महालय में जो तेजो है वो सीधे सीधे शिव मंदिर की गवाही देता है। तेजो महालय जो कहा गया है उसका तेज माने ब्राइटनेस, महा माने भव्य और आलय माने बिल्डिंग। सो अ बिग ब्राइट बिल्डिंग ऐसा उसको कहा गया है। और इस तेजो महालय के बारे में कहना है तो तेजो महालय बेसिकली रिलेट्स टू वीर तेजाजी ट्रेडिशन सिंस 12th सेंचुरी। तेजाजी जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन आज भी राजस्थान में बुंदेलखंड में तेज मंदिर जहां जहां भी बसे हैं 1000 साल, वहां तेज महा उत्सव होता है। और वहां आज भी राजस्थानी लोग और हमारे लोग इंडियन लोग पॉइजनस स्नेक लेके उसको टंग पे काट देने के लिए लाते हैं, और इसके वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं आज भी। तो ये तेज, ये जो शब्द है ये आज का नहीं है, ये कम से कम 1100 साल पुराना है। ये सच है, राजस्थान में तेज मंदिर मौजूद है जो इस दावे को और मजबूत करते हैं। ताजमहल का रहस्य सिर्फ उसके नीचे नहीं छिपा है, बल्कि बहुत सबूत ऊपर भी मौजूद हैं। ताजमहल के मुख्य इमारत के चारों तरफ 4 मीनार है जो 40 मीटर ऊंची है। इनको इस तरह से बनाया गया है अगर भूकंप भी आ जाए तो चारों मीनारें गुंबद के दूसरी दिशा में गिरे। गजब की तकनीक है ना? लेकिन आपसे कहें यह तकनीक हूबहू हिंदू मंदिरों जैसी है तो आप क्या कहेंगे? इस फोटो को देखिए, एक तरफ ताजमहल की मीनार है, दूसरी तरफ मथुरा के मंदिर की मीनार, दोनों एक ही तरह के हैं। मथुरा के मंदिर की तस्वीर थॉमस डैनियल ने साल 1786 में बनाई थी जब वो भारत आए थे, जिसमें मंदिर के चारों तरफ मीनार दिखाई गई है। दरअसल उस वक्त सबसे ज्यादा हमले मंदिरों में होते थे, इसलिए मंदिरों पर सैनिक तैनात होते थे जो दूर तक नजर रखते थे। अक्सर ये कहा जाता है मीनार तो मस्जिदों में होती है, इस्लामिक संस्कृति की निशानी है। इसके जवाब में इतिहासकार डॉक्टर विद्याधर ओक और डॉक्टर भरत बलवल्ली ये तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ कुषाण राजवंश के दूसरी शताब्दी का स्तूप है, दूसरी तरफ 17वीं शताब्दी का ताजमहल। मंदिर, धार्मिक इमारतों के चारों तरफ मीनारों की संस्कृति भारत में हजारों साल से है, जबकि दावा किया जाता है कि ताजमहल कैसे बना, इसका नक्शा, कारीगरी की डिटेल शाहजहां ने कहीं भी दर्ज नहीं करवाई। आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शाहजहां ने खुद लिखी है, और शायद शाहजहां से मेरे तक अभी 600 साल में ये किसी को उपलब्ध नहीं हुई। मैं रिपीट करता हूं, 600 साल में ये किसी को उपलब्ध नहीं हुई। शाहजहां ने बादशाहनामा में, जो उसका ऑफिशियल क्रॉनिकल है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बादशाहनामा के वॉल्यूम 1 पे 27 से 30 लाइन्स है। वहां बादशाह ने लिखा है, एंड इन द लैंड वेरी एलिवेटेड एंड मैजेस्टिक टू साउथवर्ड्स नाउ इज ए कल्चरली डिफरेंट मॉस्क। ये जरा सुन लीजिए, शाहजहां लिखता है कि वहां एक कल्चरली डिफरेंट मॉस्क है which before was grand palace of Raja Man Singh, and in the meantime it is with Raja Jai Singh
who is his nephew and in relation, and this was selected for the burial of the queen. ये शाहजहां ने लिखा है कि मैं एक मंदिर, यानी कि उसने फारसी शब्द का इस्तेमाल किया है, मिस्र जामा अस्त, क्योंकि जामा तो हो नहीं सकती मानसिंह के पैलेस में, तो उसने जामा को फर्दर क्वालिफाई किया है कि वो मिस्र जामा है। मिस्र यानी कि हम जैसे संस्कृत में कहते हैं मिस्र, इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्क विच इज देयर इन मानसिंह पैलेस एंड विच वी हैव सिलेक्टेड फॉर द बरियल ऑफ द क्वीन। ताजमहल को लेकर, शाहजहां को लेकर हिंदुस्तान में एक खास कॉन्सेप्ट बना है। ताजमहल शाहजहां और मुमताज की प्यार की दास्तां है। ताजमहल की तरह हर प्रेमी जोड़ा अपना प्यार अमर बनाना चाहता है, लेकिन ताजमहल फैक्ट एंड फिक्शन में दावा किया गया है। शाहजहां का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। शाहजहां ने कभी मुमताज से ऐसी मोहब्बत नहीं की, बल्कि वो अय्याश किस्म का बादशाह था। जब आप ताजमहल जाएंगे तो वहां पर मुमताज महल के बारे में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद था। शाहजहां ने अर्जुमंद का नाम मुमताज महल कब किया, क्यों किया, इसका जिक्र नहीं किया गया। ताजमहल के नीचे क्या क्या छिपा है जिसको सरकार सामने लाने से कतराती है। ताजमहल के 22 दरवाजे खोलेंगे तो क्या सच सामने आएगा, यह हर कोई जानना चाहता है। ऐसा नहीं है आज तक ताजमहल के बंद दरवाजे खोले नहीं गए, बल्कि 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने कमरों की तलाशी ली थी और दावा है इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार के दौरान कई दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। क्या हुआ था उस टाइम, जो भी मार्विन मिल्स ने उधर के दरवाजे का जो सैंपल लिया था वो लेके जब वो गए, उसके बाद में जब उसका रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो चीजें बाहर आई, उसके बाद में उस साइड के जो दरवाजे थे वो पूरे निकलवा के उसका कंक्रीटीकरण किया गया, सीमेंट कंक्रीट से उसको बंद करवाया गया। और वो उसी टाइम था जब इंदिरा गांधी का शासन था। ताजमहल को मुगल काल की सबसे अहम धरोहर माना जाता है, मुगल कारीगरी का अजूबा कहा जाता है। लेकिन जब आप ताजमहल को हिंदुस्तान के स्वर्णिम काल से तुलना करेंगे तो ताजमहल जैसे गुंबद, उसके जैसी डिजाइन हजारों साल से हिंदुस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में मौजूद महाभारत काल का राज मंदिर भी इसकी गवाही देता है। ताजमहल जैसा मकबरा दूसरे देशों में नहीं है, लेकिन हमारे ही देशों में बहुत सारे राजपूत पैलेसेस ये ताजमहल जैसे हैं। हम देखते हैं कि ताजमहल का जो बेसिक डिजाइन है वो पैलेस का डिजाइन है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि ताजमहल के नीचे एक सिक्योरिटी फ्लोर है। भारत में ऐसे बहुत पैलेसेस है, आप सफदरजंग की कब्र देखिए, आप अकबर की कब्र देखिए, बहुत सारी कब्रें हैं, वहां नीचे सिक्योरिटी फ्लोर है। वो सिक्योरिटी फ्लोर क्रॉस करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन टॉवर्स है। मेन बिल्डिंग, ये पेरिफेरल वॉल, सिक्योरिटी वॉल जो होती है मिलिट्री वॉल, उसके अंदर 400-500 फीट है। इसका कारण क्या है? ये सब पैलेसेस कैनन्स के पहले बने हैं, जहां जब भी तोपें नहीं थी तभी ये सब पैलेसेस बने हैं। तो ऊंट या हाथी और घोड़े से हमला की लोग करते थे, तभी मेन गेट से पैलेस तक आने तक थोड़ा टाइम मिल जाए राजा को, ये उसमें प्लानिंग किया था। और ऊपर राजा के फ्लोर पे पहुंचने के बाद भी उसके स्टेयरकेसेस और फ्लोर, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। हम कहां जा रहे हैं हम पता नहीं कर सकते। ये ताजमहल में भी ऐसा ही है, जिसकी जरूरत एक कब्र में हो ही नहीं सकती। ताजमहल पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो सबूत रखे जा रहे हैं, जो इतिहास के बंद पन्ने पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं ताजमहल का इतिहास उतना सीधा सीधा नहीं है। कई रहस्य हैं जो छिपाए गए। जब से काशी के ज्ञानव्यापी का मसला शुरू हुआ, हिंदू पक्ष से ज्यादा माहौल मौलानाओं का पक्ष बना रहा है। दर्जनों मौलाना सीधे सीधे ज्ञानव्यापी को अयोध्या से जोड़ रहे हैं, उसमें बाबरी वाला एंगल डालकर अलग अलग मंचों से परोस रहे हैं। अभी से मुस्लिम मोहल्लों में मैसेज फैलाए जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। देश के 10-12 मौलाना इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। अब सोचिए, सर्वे अब तक हुआ नहीं, अभी तक कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, सर्वे के लिए मस्जिद तक टीम पहुंची ही नहीं, लेकिन मौलाना ब्रिगेड ने अपना फैसला सुना दिया।
कौन सा मौलाना क्या कह रहा है, कौन सा झूठ फैला रहा है, कितना बहका रहा है, कितना भड़का रहा है, आप खुद देखिए। नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए। नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए। मंदिर मस्जिद बहाना, नरेंद्र मोदी ही है असली निशाना। तौकीर रजा का एक और लेटेस्ट बयान सुनिए, रिपीट मोड पर 2 बार सुनिए। जबरदस्ती मस्जिद पे झंडा लगाते देखकर अगर हम पत्थर भी ना फेंके तो लानत है हमारे जीने पर। जबरदस्ती मस्जिद पे झंडा लगाते देखकर अगर हम पत्थर भी ना फेंके तो लानत है हमारे जीने पर। भड़काने उकसाने वाला ये एक फ्रेश एक्सपेरिमेंट है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा के ताजमहल वाले विवाद को डायरेक्टली मोदी से जोड़ने की साजिश है। ये क्या मस्जिद से माइक फेंकेगा, ये क्या हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेगा। इन लुच्चों के पास ना इल्म है, इन लफंगों के पास ना अखलाक है, इन लफंगों के पास सिर्फ बकवास है। ये बकवास करके इस्लाम की बढ़ती हुई कश्ती को रोकना चाहता है। उनका काम ही है ये करते रहना। तुम्हें डरना नहीं चाहिए इन लुच्चों लफंगों से। 1,500 साल की तारीख बताती है कि जब जब दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। तुम नर्वस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। 1000 दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी। यह 150 करोड़ 200 करोड़ की तादाद में बदलता चला जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, इस्लाम मजबूत होता चला जाएगा। अब तक ये तीनों इनाम कोर्ट रूम के बंद दरवाजों से लेकर सियासी अखाड़े तक ही सुने जा रहे थे। मगर अब इसमें मोदी के सियासी दुश्मनों के साथ साथ मौलानाओं की भी एंट्री हो गई है। नए सिरे से मंच सजने शुरू हो गए हैं, जगह जगह मजमे लग रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में ये सारे वीडियोस तेजी से फैलने लगे हैं। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कौन सा नया झूठ फैला रहा है, सब बताएंगे। शुरुआत बैरिस्टर ओवैसी के खासम खास रहे मौलाना अब्दुल्ला सलीम के इस वीडियो से करते। ज्ञानवापी मस्जिद अभी 1-2 रोज के अंदर बहुत बड़ा बर्निंग इशू बनाया गया, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ की मंदिर, विश्वनाथ भोले विश्वनाथ की अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा माता की सरजमीन, वहां पर एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर, ऐसे विश्वनाथ की मंदिर, इधर ज्ञानवापी मस्जिद, गेट दोनों के आमने सामने, लेकिन मस्जिद को घेर दिया गया लोहे से, लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया। मौलाना साहब का ये वीडियो चंद घंटों पहले ही वायरल हुआ है। इन्होंने ज्ञानवापी से लेकर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बहुत कुछ कहा है। पहले यह सुनिए कि काशी में ज्ञानवापी को लेकर इस वीडियो में कौन सा नया ट्विस्ट दिया गया और उसमें कैसे मिर्च मसाला लगाकर सामने खड़ी पब्लिक के सामने परोसा गया। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो बहुत सारी जमीन हिंदू का मुसलमानों ने, मुसलमानों का हिंदुओं ने कब्जा किया। क्या सब लोग आज कॉपी कलम लेकर पहुंच जाएंगे, अपने पेपर लेकर पहुंच जाएंगे कि सर ये जमीन हमारी, ये देखो पेपर? नहीं मानी जाएगी। आज इन लुटेरों को, इन गुंडों को कौन बताए कि आप अपने ताकत के बलबूते पर आज ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजकर वीडियोग्राफी की कि सर यहां से कीजिए। और इल्जाम क्या लगा कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर बादशाह ने, औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़कर, नीचे कुआं है, उस कुएं में शिवलिंग है, उस शिवलिंग और कुआं को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई, जबकि ये कॉन्सेप्ट और ये भ्रम गलत है। ए बहरूपिये, इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहेंगे, अफवाहों के ऊपर रोक लगना चाहिए। इन बुलडोजर बाबाओं के हाथ में भी हथकड़ी लगनी चाहिए। मस्जिदें तोड़ रहे हैं, तोड़ने दीजिए। मस्जिदें तोड़ने वाले बहुत पैदा हो गए, तोड़ो मस्जिद, आप मोहल्ला मौजूद। मौलाना साहब ज्ञानवापी करते करते सीधे मथुरा पहुंच जाते हैं। शाही ईदगाह किसने बनाया, कब बनाया, पूरी कहानी सुनाते हैं।
मगर ऐसा करते करते बड़ी चालाकी से कृष्ण जन्मभूमि का सच दबा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इनकी ये वाली तकरीर भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक लोकेशन पर काशी वाला टेप बंद होता है, दूसरे लोकेशन पर मथुरा वाला टेप ऑन हो जाता है। अब तुम मथुरा की ईदगाह को लूटना चाहते हो। कई एकड़ में वो ईदगाह बनाए हुए और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वहां पर पैदा हुए और वहां पर बादशाह ने ईदगाह को बनाया। कहीं से कहीं तक मर जाओगे, 7वां पुष्प तुम्हारा कब्र से उठकर आ जाएगा, तब भी ये साबित नहीं कर सकता कि मथुरा के जो ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। ईदगाह के ऊपर कब्जा करने के लिए तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया, तुम्हारे इन लीडरों ने नहीं बनाया, सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस हमारे बनाए हुए हैं। अब देख लीजिएगा कि अगले 100 साल में, अगले 50 साल नहीं, अगले 20 से 25 साल के अंदर उस जगह के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग में बल्कि कब्जा कर लिया जाएगा। ये गलत नीति है, इस देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। देखना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं। मौलाना सलीम अकेला चेहरा नहीं है। काशी, मथुरा और आगरा वाले विवाद में इन दिनों तरह तरह के कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। कोई महाभारत की कहानी सुना रहा है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, सबका आइडिया दे रहा है। कौरव और पांडु का जब युद्ध हुआ, कौरव और पांडु दो बड़े जमात थे। कौरव और पांडु का युद्ध हुआ तो कौरव कितने थे? 100 थे। कौरव 100 थे और पांडु सिर्फ 5 थे। कौरव की तादाद ज्यादा थे और पांडु कम थे। लेकिन कौरवों ने क्या कहा कि अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन मौलाना साहब की बातें सुनकर किसी को भी 1 मिनट के लिए ये लगा होगा कि ये तो महाभारत की कहानी सुना रहे हैं, मगर क्या वाकई ऐसा है? जवाब इनके भाषण के अगले हिस्से में। गौर से सुनिए, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब महाभारत की कहानी सुनाते सुनाते कौन सी लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। मुसलमानों लड़ो, तुम मजलूम हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म किए जा चुके हैं, जालिम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अब तुम्हें भी इजाजत देता हूं लड़ने की। इन भेड़ियों से कहो, इन ढोंगी बाबाओं से कहो, जो आज हमारे एक मुसलमान को, नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे एक मुसलमान को इस्लाम से निकालकर अपने धर्म में शामिल किया, मुझे बहुत खुशी है। आप भी खुशी मनाइए कि ये मलून, ये शैतान हमारा धर्म से निकाल गया। लाखों इस जैसे भेड़िए आएंगे, लाखों इस जैसे गुस्ताख आएंगे। इनका चंद दिन के लिए आना, चंद दिन के लिए जाना। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, ये जाती मकान थोड़ी है। मेरे भाइयों, ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। हमें और आपको भी इस दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन एक इतिहास रच के जाना है ताकि हमारी आने वाले नस्लें हमें गाली ना दे। जब ऐसे भड़काऊ वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचते हैं, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होते हैं, तो उसका ट्रेंड सोशल मीडिया पर दिखता है। उदाहरण के तौर पर हैशटैग मुगल कई घंटों से टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हुआ होगा? जवाब है नहीं। पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम इसमें लगा हुआ है, डटा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, जैसे टेक्स्ट चिपका कर देश को लूटने वाले मुगलों की वाहवाही की जा रही है। और आखिरी लाइन में गुजरात मॉडल वाली लाइन फिट करके मोदी पर अटैक किया जा रहा है। तकरीबन 700 साल तक मुसलमान बादशाह आए, हुकूमत किए, और उसमें मुग़ल भी आए, तुर्क भी आए, और अलग अलग हुकूमतें चली हैं। तुगलक ख़ानदान की अलग और ये मुग़ल ख़ानदान की अलग, सब हुकूमतें कुल मिला करके ये इतने 100 साल तक चली। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मंदिरों की तारीख़ भी आप देख लीजिए। आज भी हमारे भारत में 1000 साल पुराने मंदिर भी मौजूद हैं, 1000 साल पुराने मंदिर मौजूद हैं। आप केरला में जा कर के देखें, हमारे कर्नाटक में हम्पी है, ये सब तारीख़ें इनकी 800-900 साल पुरानी हैं। और इसी तरह से बंगाल में कई मंदिरें हैं, इनकी तारीख़ 1000 साल पुरानी है। तो 700 सालों में क्या इन मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया गया? क्या ये सारी मंदिरें सुरक्षित रही या नहीं रही?
700 साल पहले से थी, अब उनके ज़माने में भी थी, अभी भी मौजूद है। ज्ञानवापी की तारीख तो बहुत पुरानी है। इसका मुकदमा तो 1937 में 35 में भी गया है कोर्ट में। आपको पता होगा 1935 में भी कोर्ट में इसी तरह की पिटिशन गई थी और उसके बाद फिर कई मरतबा ये चलता आया। लेकिन 1947 के बाद का इंडिया जो भारत आज़ाद होने के बाद ये जो कानून है कि जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी तरह रहेगी, हत्ता कि यहाँ तक भी मैंने देखा कि इसको चैलेंज भी नहीं करना चाहिए अब आगे जा करके। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि कांग्रेस का इकोसिस्टम आतताई मुगलों के पक्ष में माहौल बनाता है और अगले ही पल मोदी पर हमले के लिए, मुगलों को डिफेंड करने के लिए मौलाना ब्रिगेड मैदान में कूद पड़ती है। यकीन नहीं होता तो मौलाना सलमान अजहरी की बातें सुनिए। हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। अब कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि ये जितने संघी हैं इनका दिल जो है चूंटी के दिल से भी छोटा है कि ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही तो बात है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के मसले में भाई पूरी सैकड़ों मंदिरें तुम्हारी हैं, वहाँ पर क्या कमी है, कितनी मंदिरें कितने वहाँ पर हैं, एक मस्जिद तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इसी से पता चलता है कठोर दिल है। तो ये जो बात आज फैलाई जा रही है इतने सालों के बाद कि उस मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई, यहाँ पर तोड़ के वो, ये सब ढकोसला है, सबूत की बात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इन तमाम चीज़ों में। आम जनता जो है ये एक डरी सी महसूस कर रही है, पता नहीं कब ये दंगा करवा देंगे, कब लोगों को मारपीट करवा देंगे, ये सब चीज़ें। अब जब भी देखिए अब कोई भी त्यौहार आएगा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जानबूझ करके हुकूमत के लोग खामोशी। अब बताओ इतना सब मामला हो जाने के बाद क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने कोई चीज़ इस पर बयान दिया? ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर रोक लगना चाहिए और ये जहर नहीं फैलना चाहिए, इस पर कुछ हुआ नहीं, सब मजे ले रहे हैं। हाल फिलहाल में मौलाना सलमान अजहरी के कई वीडियो सामने आए हैं। धार्मिक मंचों से सियासी स्क्रिप्ट पढ़कर इनके धमकाने और भड़काने वाले क्लिप्स भी वायरल हुए हैं, मगर अब तो सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है। तुम्हारी अखबार भी तुम्हारा, सारी चीज़ें तुम जैसा चाहे वैसे कर लोगे, तो ये तो कोई, हम समझते हैं ये न्याय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी चल रहा है वो ताकत की बात है। आज ताकत के बलबूते तुम जो कुछ करना चाहो कर लो। इसको तो ना ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, ना जमहूरियत है और ना ही ये लोकतंत्र है। ये सब तो एक ताकत के बलबूते पर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को किस काम के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है। हम नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, सब बहुत गहरे नज़र से देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे कि इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत की ऐसी बेल फैलाई है कि लोग अब आपस में एक दूसरे को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, ताजमहल वाले चैप्टर में लोकतंत्र खतरे में है वाली स्क्रिप्ट यूं ही नहीं फिट की गई है। इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है और मोदी विरोधी ये पटकथा सिर्फ एक नेता, एक सियासी पार्टी या एक मौलाना के पास नहीं है। इस वक्त तो पूरी की पूरी फौज सेम सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। तो डेमोक्रेसी संविधान के खिलाफ जाकर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई स्कीम या कोई बिल आएगा तो इंशाअल्लाह उसको तोड़कर, उसको उखाड़ कर फेंकने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जब ही होगा जब ये टोपी वाले, जब ये बिना टोपी वाले मुसलमान, जब ये दाढ़ी वाले एग्जाम्पल हैं, जब ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होंगे तो सीमांचल के समस्या का समाधान होगा। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आना होगा। आज भी तुमने अपने इन बुलडोजरों को नहीं रोका और ये असंवैधानिक, ये इल्लीगल बुलडोजर अगर तुम्हारे नहीं रुके तो आज नहीं तो कल तुम्हारा सत्यानाश परमात्मा जरूर करेगा। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर।
बात बहुत सीधी सी है, सारे मोदी विरोधी सेम प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इसलिए कानूनी दांव पेच के बीच काशी, आगरा और मथुरा के बहाने मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार को घुटनों पर कैसे लाया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। मथुरा का मंदिर मस्जिद का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कल ईदगाह मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो। ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा की स्थानीय कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस की रोजाना सुनवाई और जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश देने की मांग की है। हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर दूसरा पक्ष सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक तरफा आदेश पारित हो, मुकदमे का ट्रायल हाईकोर्ट अपनी निगरानी में कराए, विवादित जगह का जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल दोपहर 12 बजे हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।